देख रहे थे जनता लाइव, मैं हूं कशिश आपके साथ। बाबा साहेब का जो अपमान हुआ था उसको लेकर भाजपा ने शायद ये सोचा कि मामला जो है वो ठंडा हो चुका है और उसको इग्नोर किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। एक बार फिर से जमीन पर लोग उतर आए हैं और एक बार फिर से मांग की जा रही कि अमित शाह माफी मांगे। आपको दिखा दें कि जंतर मंतर पे इस वक्त हम मौजूद है। यहाँ पर तमाम लोग हैं जो लगातार यही मांग करें कि अमित शाह इस्तीफा दे, इस्तीफा के साथ साथ माफी भी मांगे। यही बातें लगातार कही जा रही है और कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे कि अभी भी उन्हें उम्मीद है कि अमित शाह जो है वो माफी मांगते नजर आएंगे, क्योंकि भाजपा की तरफ से इस बात को पूरी तरीके से इग्नोर किया जा रहा है। अब बाबा साहेब का जो अपमान हुआ है उसके बदले में अब जनता क्या करने वाली, सीधा यहाँ पर बातचीत से पता चला। यहाँ पर सुचिता जी है, सीधा सवाल मेरा यही है कि अंबेडकर जी का अपमान तो हुआ, लेकिन अमित शाह की तरफ से अभी तक माफी, इस्तीफा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। काफी दिन बीत चुके हैं। अरे वो तो मोदी जी तो उल्टा इस बहस को पलटने का कोशिश किया। वो तो ये सब बोलने लगे कि हमने अंबेडकर का स्मारक बनाया है, संविधान का बदलाव कांग्रेस ने ज़्यादा। वो कहाँ माफ़ी मांगने के मूड में है। माफ़ी ये लोग मांगते नहीं, ये लोग फांसीवादी लोग हैं, मनुवादी लोग। माफ़ी मांग लेंगे तो जातिगत वर्चस्व ये कहाँ जाएगा? इसको भी तो बरकरार रखना है, फांसीवादी वर्चस्व इसको भी तो बरकरार रखना है। माफ़ी ये लोग नहीं मांगेंगे। तो फिर आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि सड़कों पे लोग उतर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। फ़ायदा क्या इस चीज़ का? आवाज़ उठाना, आवाज़ बुलंद करना, दलितों के पक्ष में, जाति विनाश के पक्ष में, संविधान के पक्ष में आवाज़ बुलंद करना, ये हम अंबेडकर के लीगेसी के लोग हैं, हम भगत सिंह के लीगेसी के, ये हमारा कर्तव्य है। हम इस देश के नागरिक हैं और हम इनके मनुवादी मानसिकता को एक्सपोज करेंगे, जनता के सामने एक्सपोज करेंगे, बार बार करेंगे। आपको ऐसा लगता नहीं कि अमित शाह ने कहा था कि भगवान का नाम लिया होता तो स्वर्ग में चले जाते, तो सबको भगवान का नाम ले लेना चाहिए अगर स्वर्ग चाहिए तो? देखिए, जो लोग इसी धरती में एक तबके के लोगों के लिए नर्क का निर्माण करते हैं, जो लोग इसी धरती पे जाति के आधार पे लोगों का घर अलग रखते हैं, छुआछूत प्रैक्टिस करते हैं, सीवर में घुसवाते हैं, टॉयलेट साफ करवाते हैं और नौकरी को ठेके में रखते हैं ताकि जाति व्यवस्था से कोई उभर ना पाए, लैंड रिफॉर्म को डिनाई करते हैं, जाति के आधार पे शब्बीरपुर गांव जलाते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जाति के आधार पे हथरस जैसा कांड करवाते हैं। जो लोग धरती पे कुछ लोगों के लिए नर्क का निर्माण करते हैं, वही लोग बोलते हैं कि भगवान का नाम लो, स्वर्ग। भगवान सब अपना अपना लेगा। अमित शाह जी, आपको बताने का ज़रूरत नहीं है, आप पुरोहित नहीं हैं। पार्लियामेंट लोकतंत्र का जगह है, मस्जिद नहीं है, मंदिर नहीं है, गुरुद्वारा नहीं है, आप पुरोहित नहीं हैं। अपना सांविधानिक जिम्मेदारी निभाइए। कौन भगवान को बुलाएगा नहीं बुलाएगा ये बताना आपका काम नहीं है। यहाँ पर अमित शाह ने ये भी कहा था कि जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने कहा कि मैंने जो बात कही वो कांग्रेस को लिंक करते हुए कहा, और यहाँ पर मोदी जी ने भी यही बात दोहराई। तो आपको नहीं लगता कि उस चीज़ को तोड़ मड़ोड़ के कहीं ना कहीं जनता के बीच में दिखाया गया है? कांग्रेस को लिंक करते हुए क्या कहा? क्या कहा कांग्रेस को? इसमें अंबेडकर के साथ कांग्रेस का क्या रिश्ता है? कहती कि उन्होंने कभी इज्जत नहीं की बाबा साहेब की, नेहरू ने इज्जत नहीं की, ऐसा अमित शाह ने कहा। नेहरू और अंबेडकर में बहसें थी, लेकिन नेहरू और अंबेडकर का नाम अगर एक साथ लिया जाएगा तो उसके उल्टे दिशा में जो लोग खड़े होंगे। नेहरू और अंबेडकर में बहसें थी, लेकिन जिनके साथ उनका दुश्मनी था, और अंबेडकर वाखूबी इस बात को जानते थे कि उनका दुश्मन कौन है, वो थे जनसंघ के लोग, वो थे आरएसएस के लोग। तो इसीलिए बहस होना असम्मान करना नहीं है। लेकिन अमित शाह ने जिस लहजे में ये बात कहा, अंबेडकर अंबेडकर, हम जैसे कि वो चट गए हैं, उनको परेशानी सी हो रही है कि सवरकर 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 क्यों नहीं हो रहा है, अंबेडकर 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 क्यों हो रहा है। तो नेहरू के साथ अंबेडकर का बहस हो सकता है, लेकिन सॉलिडरिटी भी था। हिंदू कोड बिल जब लाया जा रहा है तो नेहरू और अंबेडकर बहस करते हुए एक साइड में थे, और सड़कों पे हिंदू महिलाओं का अधिकार छीनने के लिए जो लोग सड़कों पे उतरे थे वो जनसंघ के लोग थे, वो आरएसएस के लोग थे जी। हाँ। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि भाजपा की तरफ से कुछ भी इस पे नहीं किया जा रहा है, माफ़ी नहीं मांगी जा रही, हम लगातार देख रहे हैं जनता में आक्रोश नज़र आ रहा है बाबा साहेब को लेकर कि बाबा साहेब को यहाँ पर जो अपमान हुआ इसको भाजपा केंद्र सरकार होके आम जनता की नहीं सुन रही है, तो जनता क्या करेगी फिर? जनता अपना आवाज़ बुलंद करेगी। 2024 के चुनाव में जनता ने
2/3 मेजॉरिटी भाजपा को नहीं दिया और संविधान बचाने का जो जिम्मेदारी था जनता ने अपने कंधे पे लिया, है ना। 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू नहीं होगा, जनता ने संविधान को बचाया, तो हम जनता के हिस्से के लोग हैं, बात करना हमारा काम है। और कुछ दिन पहले मनुस्मृति दहन दिवस था, हमने देखा कि इसी जंतर मंतर पे तमाम लोग मनुस्मृति का पूजन कर रहे थे, तो क्या चाहते हैं लोग, लोगों के दिमाग में क्या है, क्या मानसिकता है लोगों की? ये जातिवादी मानसिकता है। ये देखिए, कोई भी देश निर्माण में समाज कैसा निर्माण होगा, 2 तरीके का सोच हमेशा आपस में टकराता है। तो एक सोच है जो जातिवादी सोच है, जो मनुवादी सोच है, जो चाहता है कि जाति के आधार पर शोषण चलता रहे, जो चाहता है कि आर्थिक गैर बराबरी चलता रहे, जो चाहता है कि कुछ लोग दबे कुचले रहें, उनके लिए श्रम करते रहें। वो सिर्फ जाति के आधार पे नहीं, आर्थिक आधार पे भी ठेका प्रथा पूरी तरीके से जो है सर्वव्यापी हो गया है। तो जो लोग ये चाहते हैं वो ये काम कर रहे हैं, मनुस्मृति का पूजा कर रहे हैं, लेकिन वो भी रहे, लोकतंत्र है वो रहे। राम भद्राचार्य जो है वो भी एक बयान देते हैं कि एक डिबेट में वो भी कहते हैं कि मनुस्मृति को जला के, उसको फाड़ के अम्बेडकर जी ने, बाबा साहेब ने गलत किया। तो वो कौन से जी हैं? राम भद्राचार्य जी, हम तो उनको नहीं जानते उस जी को, और ऐसे जियो का हमारे ज़िंदगी में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हिंदू कोड बिल अगर नहीं होता, मैं हिंदू परिवार में पैदा हुई महिला हूँ और मुझे पता है कि ये सोच के दायरे पे ये रखना कि मैं समान नागरिक हूँ, महिला हूँ इसलिए नीचे नहीं हूँ, ये तो बाबा महिलाओं के लिए ये तो बाबा साहेब ने हमारे लिए किया है। इतना कुछ महिलाओं ऐसे जी जा ऐसे बहुत लोग होंगे इतिहास के कूड़ेदान में, इनका जगह, जगत गुरु हूँ, मुझे सब मालूम है रहे लेकिन उनका जगह इतिहास के कूड़ेदान में है, क्योंकि जो लोग समानता के पक्ष में नहीं है वो इतिहास के कूड़ेदान में फेंके जाते हैं। तो अभी भी आपको लगता है कि ये कहा जा रहा है कि भाजपा जब से केंद्र सरकार में आई तब से दलितों का हक और अधिकार एक बार फिर से जो है वो खतरे में आ चुका, ऐसा है? एकदम है, इस बारे में कोई शक नहीं। आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश का चुनाव जब पहली बार योगी जी लड़े, पहला रिपरकशन क्या हुआ याद करिए, शब्बीरपुर का गांव जला। इस बार जब महाराष्ट्र का चुनाव ये लोग जीते, पहला रिपरकशन क्या हुआ, संभल में मुसलमानों का मौत हुआ। तो दलितों पे तो खतरा है ही। आप ये बताइए, हम कह रहे बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए, सम्मान बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। ज़मीन का बंटन कौन रोक के रखा है, किसके लिए लैंड रिफॉर्म नहीं हो रहा है, कौन से फोर्सेस हैं, वो फोर्सेस आप ढूंढने जाएंगे तो ये आरएसएस बीजेपी के समर्थक आपको मिलेंगे। प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को बेच देना, सब कुछ प्राइवेट हाथों में कर देना, ये ट्रेंड बहुत दिनों से है, लेकिन बहुत गति के साथ ये काम जो कर रहे हैं वो भाजपा सरकार है। प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण, इसका कोई बात पार्लियामेंट के अंदर चंद्रशेखर ने इस बात को कहा, लेकिन इसका कोई बात, इसका सोच, आप बताइए, आरक्षण खत्म करने का सबसे आसान तरीका है कि पब्लिक सेक्टर खत्म कर दो, पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज खत्म कर दो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स खत्म कर दो, सब कुछ निजी हाथ में डाल दो और आरक्षण उधर दो ही नहीं। और उस टाइम पे बोल दो कि अदानी जी तो वो वेल्थ क्रिएटर है, मोदी जी कहते हैं ये लोग वेल्थ क्रिएटर है, मजदूर तबका वेल्थ क्रिएटर नहीं है, दलित तबका वेल्थ क्रिएटर नहीं है। तो दलितों पे तो हमला है ही, सब कुछ बोल के नहीं किया जाता है। जो बोला था इनके जो है दादा परदादा वो कह चुके हैं, गोलवलकर सावरकर कह चुके हैं जो कहना था। आखिरी सवाल करूंगी, यहाँ पर जिस तरीके से पहले भी आंदोलन हो चुके हैं और जंतर मंतर तो एक ऐसी जगह जहाँ पर आंदोलन लगातार होते हैं, प्रोटेस्ट लगातार होते हैं, मांग की जाती है, तो जब भाजपा सरकार के किसी बड़े नेता ने ऐसा कहा जा रहा है कि नहीं सुना है, नहीं झुके हैं कभी, तो फिर इस मामले पे कैसे, एक उम्मीद है आप लोगों को या नहीं है? देखिए, हम एक उम्मीद का बात नहीं है, हमको फांसीवादियों से कोई उम्मीद नहीं है, हमको अपने लोगों से उम्मीद है, हमको इस देश के जनता से उम्मीद है। तो माफ़ी अपने से नहीं मांगेंगे। और ये जो आग जली है ये तो जंतर मंतर में कुछ लोगों का आग है, ये आग देश के हर एक गली मोहल्ले में जल रही है। तो अगर आरएसएस का जो नेटवर्क है इन्फॉर्मेशन का, आईबी ने अगर ये इन्फॉर्मेशन अमित शाह को दे दिया होगा कि माफ़ी मांग ले बेटा, बच जा, तो अब उनके ऊपर है, उनका जातिवादी वर्चस्व मानसिकता हावी होती है
या थोड़ा समझ के थोड़ा झुक जाए, देखते हैं क्या होता है। उम्मीद हमको उनसे कुछ नहीं है, उम्मीद नहीं है, लेकिन आप लोग अपनी जनता पे उम्मीद है, हमको जनता पे उम्मीद है। चलिए और भी लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे यहाँ पर कि बाबा साहेब को लेकर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अमित शाह माफ़ी मांगे, क्योंकि अब बहुत हो चुका है अपमान और अब नहीं सहेगा, यही लगातार कहा जा रहा है। नाम बताइए मैम पहले। मेरा नाम है मैमूना मुल्ला। तो हम देख रहे हैं काफ़ी दिनों से लगातार प्रदर्शन चल रहा है, यही मांग की जा रही है कि माफ़ी मांगे अमित शाह। आपको क्या लग रहा है कि ऐसा कुछ होगा? ये तो मैं नहीं कह सकती, ये तो जिन्होंने अपमान किया है वो खुद ही बताएं कि ऐसा होगा कि नहीं, वो माफ़ी मांगेंगे कि नहीं। लेकिन हम अपमान सह नहीं पा रहे हैं, हम नहीं सहेंगे उस शख्स का अपमान, डॉक्टर अंबेडकर, जो हमारे देश के संविधान के चीफ आर्किटेक्ट थे और जिन्होंने इस देश में सेक्युलर डेमोक्रेसी की बुनियाद रखवाने में बहुत बड़ा अपना योगदान दिया। उनका अपमान इस देश में होगा तो देश के लोग, हिंदुस्तान के लोग उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसीलिए हम लगातार आवाज़ उठा रहे हैं कि या तो मिस्टर अमित शाह खुद रिज़ाइन करें या मिस्टर मोदी उनको बर्खास्त करें। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो उस समय पर ट्वीट किया था, उन्होंने कहा कि अमित शाह का कहने का मतलब वो नहीं था जो समझाया या दिखाया जा रहा है, तो यहाँ तो समर्थन मिल रहा है। तो बेसिकली उनका जो मकसद था वही बोलना चाहिए था ना उनको। वो एक जिम्मेदार शख्स हैं और जिम्मेदार शख्स को वही बोलना चाहिए जो उनका मकसद हो। मेरा मतलब ये नहीं था, ये था, ये बाद में कहने की क्या ज़रूरत है? जब आप फरमा रहे हैं तभी ठीक से बोलिए ना। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें सफाइयाँ दी गई, तो उससे क्या समझ रही है जनता की? प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों, एक डर या कुछ और? प्रेस कॉन्फ्रेंस लीपा पोती के लिए भी तो की जाती है ना। किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली? ठीक है ना, अपमान तो कर दिया, ठीक है, अब उसका खामियाजा भुगतो, अब रिज़ाइन करो। यही होना चाहिए नए भारत की नई संस्कृति। ये क्या दिखा रहे हैं इनकी संस्कृति? ये दिखा रहे हैं संस्कृति कि हम उन लोगों का अपमान करेंगे जिनको पूरी जनता, जिनकी इज्जत करती है, जिन्होंने देश की बहबूदी के लिए, देश को बढ़ाने के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए, देश में सेक्युलर डेमोक्रेसी लागू करने के लिए अपना योगदान दिया। उनको, जिनको देश पसंद करता है और इज्जत करता है, उनका अपमान करेंगे। ये है नई संस्कृति। अगर ये इनकी संस्कृति है तो ये हमें मंजूर नहीं है। तो क्या लगता है कि बाबा साहेब से और संविधान से क्या तकलीफ है भाजपा को? ऑब्वियसली तकलीफ है। अब तक तो ये संविधान को बर्खास्त किए बिना, उसको नेस्त व नाबूद किए बिना, उसकी अवहेलना किए चले जा रहे थे। अब खुल करके इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन अमित शाह ने तो ये कहा था कि वो एक ऐसी पार्टी, ऐसी संघ से आते हैं जो बाबा साहेब का और संविधान का आदर, रिस्पेक्ट करते हैं। वो रिस्पेक्ट करते हैं तो करके दिखाएं ना रिस्पेक्ट। बात तो वही है ना, द प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन द ईटिंग। तो लेकिन हमने देखा है कि मोदी जी भी जहाँ भी कहीं जाते हैं तो हमेशा बाबा साहेब की बात करते हैं कि उनके देश से बुद्ध की बात, गांधी जी की भी करते हैं, बात तो बाबा साहेब की भी करते हैं, भगत सिंह की भी करते हैं, लेकिन अपमान भी करते रहे हैं। संघ परिवार लगातार यही करता रहा है। अमित शाह को ये शोभा नहीं देता है पार्लियामेंट से कि इतने बड़े पद पे रह करके और अंबेडकर जी के खिलाफ बोलने का। इसीलिए हम लोग विरोध में आए हैं कि बाबा साहेब अंबेडकर ने देश को बहुत कुछ दिया है। बाबा साहब अंबेडकर की वजह से ही आप देश के गृह मंत्री बने हुए हैं, और बाबा साहेब अंबेडकर का कानून नहीं बना होता तो आप गुजरात के अंदर हाथ में हथकड़ी लग कर के जेल नहीं जाते। ये बाबा साहब अंबेडकर की देन है कि आप गृह मंत्री बने हुए हैं और आपको शोभा नहीं देता है देश के अंदर इस तरह से बोलने का। और ये ऐसा नहीं है कि उनसे बुलाया जाता है, जानबूझ के बोलते हैं ये, क्योंकि इनको तो नफ़रत फैलाना है ना देश के अंदर। तो वो पार्लियामेंट से बोलेंगे तो अंधभक्त फिर वो बाहर में धरती पे ज़मीन पे बोलेंगे, अमल करेंगे वो। तो प्रधानमंत्री भी आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग ऐसे ही बोलते हैं, पार्लियामेंट से बोल देते हैं और वो ये चीज़ अमल में ज़मीन पे होता है। तो इनको तो कोई काम तो करना नहीं है देश में, सिर्फ नफ़रत बयान, नफ़रत के बीज बोते हैं और जनता परेशान हो रही है। रोज़गार के लिए, कारोबार के लिए परेशान है, रोजी रोटी के लिए परेशान है। महंगाई इतना बढ़ गया, बच्चों का परवरिश नहीं होता है, बेटा बेटी के शादी ब्याह का मामला है वो पेंडिंग हो जाता है।
तो ये हालात देश का है बहुत, और पूंजीपतियों के साथ है वो, और जो अंबानी अडानी के साथ है, और जो लोग कुछ देना भी चाहते हैं तो उसको रोकते हैं। तो ये जनता के हित में नहीं है, और प्रधानमंत्री सुनते नहीं है पब्लिक। और जो आप लोग मीडिया के लोग हैं तो मीडिया के सवाल जवाब नहीं करते हैं। वो मन की बात जो है, लग रहा है कि ये राजशाही है। मन की बात ठीक है जो निकली, मन की बात वो तो देखिए, एक आप देश के प्रधानमंत्री हैं तो आप सवाल जवाब कीजिए ना, मौका दीजिए ना किसी को पूछने का, बोलने का। आप भी अपनी बात बताइए और जनता से भी लीजिए। जनता, मीडिया क्या है, जनता की बात का, जनता का ख्याल ही तो है मीडिया, जनता की सोच भी ही तो है। तो वो आप सवाल जवाब करें कि आप 14 से 24 तक अभी तक एक बार मीडिया का सामना नहीं किया, कुछ तो बात है ना। क्यों नहीं आते हैं मीडिया के सामने, समझे? तो ये चीज़ इसलिए कि उन्होंने अभी तक कुछ किया नहीं है, और जो है पूंजीपतियों के साथ है, वो उन्हीं के हितैषी बने हुए हैं, वही चुनाव में पैसा। ये बताइए कि कहते हैं अमित शाह कि स्वर्ग मिल जाएगा, अगर भगवान का नाम लेते इतनी बार तो स्वर्ग मिल जाएगा। तो ये भी तो स्वर्ग मिल जाएगा ना। अब अंबेडकर जी का जो कानून बना हुआ है तो बुराइयों से बचता है, गलत कामों से बचता है। कानून बना है तो डरता भी है, तो अगर वो डरता है तो ऐसे भी वो काम गलत नहीं करेगा, तो ऐसे भी स्वर्ग मिल जाएगा। लेकिन ये बोलने की क्या ज़रूरत है? तो उनको तो बल्कि देश के गृह मंत्री है तो उनको तो कहना चाहिए संविधान पर चलो, संविधान देश में लागू है, संविधान पर चलना चाहिए। उनको तो कानून, एक गृह मंत्री कानून का पालन नहीं कर रहे हैं तो दूसरा कौन करेगा? और वो पार्लियामेंट से बोल रहे हैं, वो सेशन जो चालू है वहाँ से बोल रहे हैं, लोकसभा से बोल रहे हैं, तो गलत मैसेज जा रहा है ना इनका। आपको ऐसा लगता है क्या कि जो अभी हवाओं में जिस तरीके से खबर सुनने में आ रही कि मनुस्मृति बनाम यहाँ पर संविधान हो चुका है, और कहीं ना कहीं उसको वापस लाने की कोशिश की जा रही, संविधान बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। देखिए, जो भी अत्याचार हो रहा है दलितों पे, जो लोग दलित है, कमज़ोर तबके के हैं, दबा कुचला, ये देखिए दलितों को बेटा बेटी के शादी ब्याह में घोड़ी पर नहीं चढ़ने देते हैं वो लोग, बैंड बाजा के साथ डीजे नहीं निकालने देते। तो आप सब लोग जानते हैं देश में क्या हो रहा है। तो ये चाह रहे हैं ना कि इनको दबा कुचा करके जूते के नीचे रखो। जो बड़े लोग हैं, पैसे वाले हैं, उनको वो आगे रखते हैं। वो देख रहे हैं कि इनसे हमको क्या मिलेगा, ये तो हमको चुनाव में चंदा देगा। लेकिन आपका एक एक वोट की ज़रूरत पड़ती है ना। तो यही संविधान है और यही बाबा साहब अम्बेडकर का देश है। अब जनता के पास जाते हो हाथ जोड़ के वोट के लिए, तो क्या एक दलित के घर नहीं जाते हो? बाबा अम्बेडकर के मानने वाले के पास नहीं जाते हो? क्या वही अडानी अंबानी ही आपको जिता देता है? ऐसा नहीं होता है। आपको जाना होता है, डोर टू डोर जाना होता है, तब वोट मिलता है, ऐसे नहीं होता है। तो क्या जो मुस्लिम समाज है वो भी इस मूवमेंट से, यानी कि जो अमित शाह ने बयान दिया उसके बाद से यहाँ पर आहत है? सब आहत है। वो मुस्लिम जितने धर्म के लोग हैं यहाँ, सब बाबा साहब अम्बेडकर हमारे कानून को फॉलो करते हैं, वो सब कानून को मानते हैं। ऐसा नहीं, जो देश में कानून बना हुआ है तो वो सब धर्म के लोग मानते हैं, और उसी हिसाब से अपने धर्म के हिसाब से चलते हुए भी देश का जो कानून है उस पर चलते हैं। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम नहीं मानेगा, दलित नहीं मानेगा, सब लोग मानते हैं। बल्कि जो छोटा तबका है वो ज़्यादा मानते हैं, और जो बड़े तबका है, पैसे वाले हैं, उद्योगपति है, वो लोग कानून को ताक पर रखते हैं। यही गरीब लोग ही तक कानून को मानते हैं। लेकिन आजकल देखा गया है कि कानून के अंदर भी देखा गया है कि जो छोटे लोग हैं, छोटा तबका लोग हैं, उनको आप टांग देते हो, बड़े लोग हैं छूट देते हो। इतने लोग हैं जो देश को लूट करके भाग गए, पैसा लूट करके चला गया, वो देश से बाहर चला गया, काला धन अभी तक नहीं आया। और जो वो लोग लूट के चले गए उनका कुछ नहीं होता है। अगर एक लोन लिया है, एक दलित है या कोई मुसलमान छोटा तबका बच्चा है, ये देश का गरीब आदमी है, एक बैंक से एक लोन ले लेता है तो कुर्की जब्ती का आदेश हो जाता है। उसका घर दरवाज़ा, चौखट दरवाज़ा सारा उखाड़ के ले जाता है और वो उस पर मुकदमा हो जाता है। लेकिन एक जो अमीर आदमी है देश का, वो इतने पैसे लेके भाग जाता है, कुछ नहीं होता है। तो ये दलित के साथ, गरीबों के साथ ऐसा हो रहा है ना। एक आखिरी सवाल करूंगी, कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा, जो यहाँ पर बातें की गई, वो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर तबके के लिए, यानी कि दलित वर्ग के लिए यहाँ पर सोचा गया? नहीं, ऐसा नहीं, पूरे देश के लिए कानून का ये जैसे एक दफ़ा है
जैसे कोई भी दफ़ा है वो किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं है, कोई छोटा के लिए नहीं, कोई बड़ा के लिए, जितने भी नागरिक हैं देश के अंदर सब के लिए वो दफ़ा है और वो सब दफ़ा लागू होता है। ये जो भी दफ़ा है हमारे हिंदुस्तान का जो दफ़ा संविधान के अंदर है लिखी हुई, वो तो सब फॉलो करता है ना। ऐसा नहीं कि गरीबों के लिए अलग है, अमीरों के लिए अलग है, ऐसा नहीं है। सबको जैसे 302 का मुकदमा है सब पे लागू होता है ना, सब पे वही दफ़ा है ना। तो आप सब पे जब वही दफ़ा लगता है तो कहाँ है ये, कहाँ एक तरफा की बात हो रही है? ये तो सबके अंदर दफ़ा लगता है ना इस तरह की, तो ऐसा नहीं है। जी जी।